तो इसका मतलब ये हुआ कि हर यूज केस को में से जो यूज केस में पहले इटरेशन में लेके जाऊंगा सारे यूज केसेस में से, उसको मैं सबसे पहले रियलाइज करूंगा, यानी उसकी क्लासेस आइडेंटिफाई करूंगा। क्लासेस आइडेंटिफाई करने के बाद मैं उस यूज केस का इंटरैक्शन डायग्राम, अब इंटरैक्शन डायग्राम में मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं सीक्वेंस बना लूं या मैं कोलैबोरेशन बना लूं। ठीक है सर ये सीक्वेंस डायग्राम सर अगेन रिपीट करते हैं जरा ना, समझ नहीं आई थोड़ा बहुत। मैंने अब तक आपको सीक्वेंस डायग्राम के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि ऑब्जेक्ट की इंटरैक्शंस को टाइम वाइज शो करेगा। क्लासेस में और ऑब्जेक्ट्स में क्या फर्क होता है बताइए, कौन बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स? बच्चों वाला सवाल कर रहा हूं बेटा, बहुत पहले पढ़ चुके हो। क्या फर्क होता है आपके ख्याल में ऑब्जेक्ट्स में और क्लासेस में? कोई भी एक बच्चा जवाब दे दे, क्या मसला है इसके अंदर? ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो, यानी सर ऑब्जेक्ट जो इंस्टेंस होता है उसका क्लास का ना, ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस होता है, ठीक है। और कोई जवाब? क्लास जो है क्लास हमेशा रन टाइम पे होती है, कंपाइल टाइम पे होती है, ऑब्जेक्ट हमेशा रन टाइम पे होता है। क्लास को जब एग्जीक्यूट करते हुए जो चीज सामने आती है वो क्या होती है? वो उसका ऑब्जेक्ट होती है। ऐसा ये नहीं है? यस सर। ठीक है, ये तो किताबी डेफिनेशन है ना कि ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, या क्लास इज अ प्रोटोटाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो क्लास में हम ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हैं, रन टाइम पे जो चीज चल रही होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट चल रहा होता है, ये हम सबको ऑलरेडी पता है। क्लियर है ये बात? जी सर। इंटरैक्शन डायग्राम जिसमें सीक्वेंस और कोलैबोरेशन दोनों आते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स की इंटरैक्शंस की बात करता है। किसकी बात करता है? ऑब्जेक्ट्स की इंटरैक्शंस की बात करता है। और ऑब्जेक्ट किसके बने हुए होते हैं? ऑब्जेक्ट क्लासेस के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो मुझे बताता है कि कैसे मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट करते हैं। पहले कौन सा ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है, बाद में कौन सा ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है। तो हर यूज केस के लिए सीक्वेंस डायग्राम इस पूरे सिनेरियो को शो करता है। आ रही है बात समझ में? अब पढ़ो जो लिखा हुआ है स्लाइड पे, अब क्लियर होगा सीक्वेंस डायग्राम। रमशा मंसूर, क्या समझ में नहीं आया बेटा आपका? अभी मैंने वो चैट मैसेज पढ़ा कि समझ नहीं आया, क्या चीज समझ में नहीं आई? सर आ गया, ओके चलो सेट है। जी बेटा, कोई सवाल यहां तक है तो पूछे।
कोई भी सवाल जो आप लोगों को तंग कर रहा है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछे मुझसे। चले जी, सीक्वेंस डायग्राम shows object interactions arranged in a time sequence. It depicts the objects and classes involved in this scenario. कौन सा वाला सिनेरियो? यूज केस वाला सिनेरियो. And shows the message sequence of messages exchanged between objects. जो जो मैसेज पास होंगे ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, किस टाइम पे होंगे, किस सीक्वेंस में होंगे, वो बता रहा होगा. और उस सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जो फंक्शनैलिटी चाहिए होगी उसको हाईलाइट कर रहा होगा. ये काम होता है सीक्वेंस डायग्राम का. कैसा होता है अभी आगे जाके पूरा सीक्वेंस डायग्राम देखते हैं, फिर मजीद चीजें इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी. क्लियर है यहां तक? इसको देखिए जरा. तीन तरीकों से हम ऑब्जेक्ट्स के नाम दे सकते हैं. वो तीनों तरीके कौन कौन से हो सकते हैं वो आप देखें. स्क्रीन नजर आ रही है बेटा आप लोगों को? Yes, sir. What are the three possible ways of naming an object in UML? तीन तरीके कौन कौन से? सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम, दूसरा तरीका ऑब्जेक्ट नेम एंड क्लास नेम, तीसरा तरीका सिर्फ क्लास नेम. ये बात समझ में आती है? आप लोगों की वीडियो अपलोड हो गई है, इसको मैं जरा LMS पर भी डाल दूं. जी भाई, पहले तो इस बात को समझो कि रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है
और उसमें नाम अंडरलाइन हुआ हुआ, ये ऑब्जेक्ट का नोटेशन है किसके अंदर, यूएमएल के अंदर। किसका नोटेशन है, ऑब्जेक्ट का नोटेशन है यूएमएल के अंदर। ये बात समझ में आती है भाई? मुंह से बोल दिया करो यार। जी सर। जी सर। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। क्लास का नोटेशन क्या था, याद है किसी को? क्या बताया था मैंने क्लास का नोटेशन? सर्कल के अंदर करके जो लिख रहे थे हम। क्या कर देते हैं? सर्कल के अंदर करके लिख रहे थे ना हम क्लास को। नहीं, सर्कल के अंदर तो नहीं लिख रहे थे। मैंने कहा था एक रेक्टेंगल बॉक्स है, 3 खाने हैं। पहले वाले में नाम आएगा, साथ में अच्छा सही 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 सही। दूसरे वाले में प्रॉपर्टीज, तीसरे वाले में मेथड्स। दूसरा क्या तरीका बताया था, कंट्रोल, एंटिटी और बाउंड्री की नोटेशंस अलग अलग भी हैं। अलग अलग नोटेशंस कौन सी थी वो मैंने आपको बताई थी। एंटिटी के नीचे एक लाइन आती है, याद है? जी सर। ये देख लो, ये कौन सी क्लास है? प्रोफेसर कोर्स ऑप्शंस और ऐड अ कोर्स ऑफरिंग, ये कौन सी क्लासेस हैं दोनों? ये बाउंड्री क्लास है। ये नीचे जिसमें लाइन आ रही है, ये दोनों कौन सी है? ये एंटिटी है। और ये एक एरो बना हुआ आ रहा है, ये कौन सी है? ये कंट्रोल है। सर ये कंट्रोल क्लास, कंट्रोल। तो एक नोटेशन तो ग्राफिकल नोटेशंस ये अलग अलग थी। दूसरी ग्राफिकल नोटेशन मैंने क्या कही थी? यूएमएल उन्होंने क्या कही है, मैं कौन होता हूँ कहने वाला? एक रेक्टेंगल बॉक्स जो 3 खानों में क्या हुआ होगा, डिवाइड हुआ होगा। पहले में नाम आएगा, दूसरे में प्रॉपर्टीज और तीसरे में मेथड्स। कंट्रोल क्लास, उसकी प्रॉपर्टीज नहीं होंगी तो उसकी प्रॉपर्टीज वाला खाना खाली होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट की नोटेशन क्या है? ये ऑब्जेक्ट की नोटेशन है, ये नजर आ रहा है? ये किसकी नोटेशन है? ये ऑब्जेक्ट की नोटेशन है। पहले वाले में हिस्ट्री 101 सेक्शन 2 आ रहा है, सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, क्लास से उसका कोई कनेक्शन नहीं बताया हुआ। दूसरे वाले में क्या करा हुआ है? ऑब्जेक्ट का नाम कोलन के बाद क्लास का नाम। हिस्ट्री 101 सेक्शन 7 क्या है? ऑब्जेक्ट का नाम है। कोर्स ऑफरिंग क्या है? क्लास का नाम है। तो हिस्ट्री 101 सेक्शन 7 क्या है? कोर्स ऑफरिंग की क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये बात समझ में आती है? जी सर। ठीक हो गया। आगे आइए, तीसरा वाला एनोनिमस। सिर्फ क्लास नेम वाले तरीके को हम एनोनिमस भी कहते हैं। कोलन के बाद सिर्फ क्लास का नाम आ रहा है। तो ये 3 तरीके हैं बेटे आपके पास, अगर आपने क्या करना हो, अगर आपने ऑब्जेक्ट्स को नाम देना हो। क्लियर है भाईजान? यहां तक कोई सवाल है तो पूछें। नहीं सर, आ गया समझ। कौन सा तरीका यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट नेम एंड क्लास वाला। वेरी गुड। सबसे ज्यादा सिंपल तो नहीं कह सकते, बार बार आपको ऑब्जेक्ट नेम के बाद क्लास का नाम देना पड़ेगा, लेकिन इसमें कभी कोई गलती की गुंजाइश नहीं हो सकती, क्योंकि जो प्रोग्रामर होगा उसको भी पता होगा कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो या ऑब्जेक्ट नेम एंड क्लास नेम वाला यूज कर लो, या ये तीसरा वाला यूज कर लो, एनोनिमस वाला। एनोनिमस में फायदा ये होगा, प्रोग्रामर को जो नाम रखना है ऑब्जेक्ट का वो नाम रखते हैं, आप उसको किसी भी तरीके से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे उसके ऊपर। पहला वाला तरीका मत यूज करो, क्योंकि अगर हो सकता है बंदा कंफ्यूज हो जाए कि यार कौन से क्लास के ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। सही है, तो या तो ये सेकंड वाला तरीका यूज करो या थर्ड वाला करो।
क्लियर है भाई? कोई सवाल जी यहाँ सर। जैसे हमारे पास कोर्स ऑफरिंग की क्लास भी है और कोर्स की क्लास भी है, सही है, तो हो सकता है ऑब्जेक्ट नेम के अंदर प्रॉब्लम आ जाए, तो एनोनिमस तरीका यूज कर लो। अगर आपको छोटा काम करना है आप सिर्फ ये वाला एनोनिमस तरीका यूज कर लो, ये प्रोग्रामर को ये पता हो कि कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये देखिए, इसमें पूरा सीक्वेंस डायग्राम तो नहीं आ रहा, लेकिन सीक्वेंस डायग्राम की एक छोटी सी पिक्चर आ रही है। दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। शान अली साहब मौजूद हैं, माइक अपना ऑन करें शान साहब। जी सर। ये कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है पहला वाला? कंट्रोल क्लास। मोहम्मद अजहर साहब, सैयद मोहम्मद अजहर मौजूद हैं, माइक ऑन करें। अबे ये कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है अजहर भाई? यस सर, आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है अजहर आपको। ये कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है? अजहर भाई आवाज गायब हो गई आपकी। सर ये हाँ आ गई। कंट्रोल के कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है? कौन सा तरीका यूज हुआ? अबे छोड़ दे, ऐसा लग रहा है मुर्गियां जो है वो पता नहीं कुकू कुकू कर रही हैं। सर कंट्रोल क्लास प्रोफेसर कोर्स में। क्लास तो है, क्लास कौन सी है? ताहा खान साहब माइक खोले अपना। जी सर। ये कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है? सर प्रोफेसर की क्लास का ऑब्जेक्ट है। प्रोफेसर की क्लास का ऑब्जेक्ट है। फिर पढ़ो क्या लिखा हुआ है। प्रोफेसर कोर्स मैनेजर। प्रोफेसर कोर्स मैनेजर, तो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? सर कोर्स मैनेजर की क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। प्रोफेसर कोर्स मैनेजर पूरी क्लास का नाम है। कौन सी वाली क्लास है ये? सर प्रोफेसर कोर्स मैनेजर। कौन सी क्लास का स्टीरियोटाइप क्या है? सर ये आपने पढ़ाया था यूनिवर्सिटी वाला इसके अंदर, सर वहां से आ रहा था ये। मेरी जान, ये स्टीरियोटाइप कौन सा है इस क्लास का जिसका ये ऑब्जेक्ट है? प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की क्लास का कौन सा स्टीरियोटाइप था? सर जहन में नहीं सर। अब्दुल्ला आफाक साहब। जी सर। कौन सी क्लास का स्टीरियोटाइप है ये? सर स्टीरियोटाइप कंट्रोल होगा। कंट्रोल होगा। कौन सा तरीका यूज हुआ है नाम देने के लिए? जो अभी हमने 3 तरीके पढ़े उसमें से कौन सा तरीका यूज हुआ है? सर थर्ड वाला। हाँ, क्या कहते हैं? ओनली क्लास नेम, या फिर क्या नाम बताया था उसका? एनोनिमस। एनोनिमस। वेरी गुड। तो एक ऑब्जेक्ट है प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की क्लास का। अरूबा सेज, माइक ऑन करो अपना। अरूबा सेज सो गई है माइक ऑन करके? माइक ऑन करके म्यूट करके मीटिंग। ये अच्छा तुम लोगों ने लगाया हुआ है सोने का झंझट। इसकी एब्सेंट मार्क होगी, याद दिलाना मुझे अटेंडेंस लेते हुए। फारिद अली जफर साहब, माइक ऑन करो अपना। यस सर। ये हजरत, ये कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है? सर कोर्स ऑफरिंग। वेरी गुड। कोर्स ऑफरिंग कौन सी क्लास है? सर मतलब कोर्स ऑफरिंग की स्टीरियोटाइप क्या थी? टी क्लास। कौन सी क्लास? सर एंटिटी क्लास थी। एंटिटी क्लास थी। और ये कौन सा तरीका यूज हुआ है नेमिंग के लिए? सर ये मेरा ख्याल से सेकंड वाला हुआ है, क्योंकि उसके बाद क्लास ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट नेम और क्लास नेम। क्लास नेम दोनों चीजें आ रही है इसके अंदर। ठीक है, तो हमेशा मैंने यही बताया है कि या एनोनिमस तरीका यूज करो
या ऑब्जेक्ट नेम और क्लास नेम का तरीका यूज करो। सर खाली क्लास नेम तो नहीं लिखे ना, वो तो गलत हो जाएगा ना। नहीं वो भी सही है, खाली क्लास नेम भी सही है, कोई मसले की बात नहीं। सिर्फ ऑब्जेक्ट नेम जो है वो कंफ्यूजिंग है, उससे गुरेज करो। सही। जी यहां तक कोई सवाल? नो सर। नो सर। सर जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये मुझे इसमें ये पूछना है कि मतलब ये ऐड प्रोफेसर की तरफ जो ये एरो जा रही है, ये किस चीज का है? हाँ ये तो मैंने अभी समझाया ही नहीं है ना। इस तरह की अच्छा इंटरैक्शंस होंगी सीक्वेंस डायग्राम में। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ये बात बताना चाह रहा हूँ कि सीक्वेंस डायग्राम में ऑब्जेक्ट इंटरैक्शंस होंगी। एक यूज ठीक है सर। से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे। सही है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमने जो रियलाइजेशन करी होगी उन सारे क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स ऐसे बना देंगे जैसे अभी फिलहाल इन्होंने ऊपर ये दो बनाए हुए हैं। ये सिर्फ आपको आइडिया दे रहे हैं सीक्वेंस डायग्राम होता कैसे है, ठीक है ना। ये आपको पूरा सीक्वेंस डायग्राम बना के नहीं बता रहे। जब पूरा सीक्वेंस डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, तो सारी की सारी जो क्लासेस हैं जो रियलाइज हुई थी उस यूज केस के लिए, उन सब के ऑब्जेक्ट्स इधर शो हो रहे हो। क्योंकि सीक्वेंस डायग्राम हम हर यूज केस का अलग अलग बनाते हैं। कह रहे हैं यहां तक? यस सर। अब ये एक आपको बता रहा है इंटरैक्शन। प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की क्लास इंटरैक्ट कर रही है कोर्स ऑफरिंग की क्लास से, और एक मैसेज पास कर रही है। कौन सा मैसेज है? ऐड प्रोफेसर का। तो हर मैसेज के पीछे हमारे पास कोई ना कोई मेथड बनता है, और इस मैसेज के आर्ग्यूमेंट में प्रोफेसर का ऑब्जेक्ट भी पास हो रहा है। इस मैसेज के आर्ग्यूमेंट में क्या हो रहा है, प्रोफेसर का ऑब्जेक्ट भी पूरा का पूरा पास हो रहा है। आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स क्या है ये सबको पता है। जी सर। अरीब आफ्ताब साहब को नहीं पता, चलो खैर होगी, बता देता हूं। सर वो पहले का मैसेज है। अच्छा ओके, चले। मेथड्स बनाते हुए हम पैरामीटर्स दे सकते हैं ना, इंटीजर, स्ट्रिंग्स वगैरह, ये सब हम उसमें डिफाइन कर सकते हैं, और मेथड को कॉल करते हुए हम उसकी वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो उसका क्या फायदा होता है, उसमें पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स हम पैरामीटर में डिफाइन भी कर सकते हैं और आर्ग्यूमेंट से पास भी कर सकते हैं। पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में क्या फर्क होता है? ये सवाल ट्रेडिशनल पैटर्न सवाल होता है इंटरव्यूज में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स? क्या फर्क होता है, कौन बताएगा? सर आर्गुमेंट्स इवेंट्स के होते हैं और पैरामीटर्स मेथड के होते हैं। जो डिक्लेरेशन होती है आर्ग्यूमेंट्स इवेंट्स पैरामीटर होते हैं। ये बात तो समझ में नहीं आती, इवेंट्स कैसे कैसे? सर डिक्लेरेशन जो होती है फंक्शन की, लेकिन ये कहना तो मुनासिब नहीं है कि आर्ग्यूमेंट्स इवेंट्स होते हैं। जी कौन बताएगा सही से जवाब? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स? सर आर्ग्यूमेंट शायद रियल टाइम वैल्यूज होती हैं जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं। पास करते हुए जो वैल्यू हम पास करते हैं वो क्या कहलाती हैं? वो आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं।
आर्ग्यूमेंट कहलाती हैं, और ठीक है, और डिफाइन, पैरामीटर जो वहाँ पे लिस्ट डाउन। जी, और डिफाइन करते हुए जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पैरामीटर। ये फर्क होता है जी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल? नहीं सर। अब एक बात और याद रखो, दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते जब तक उन दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ना करता हो। बात आ रही है समझ में? दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते जब तक उन दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ना करता हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की क्लास का ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है किससे? कोर्स ऑफरिंग की क्लास के ऑब्जेक्ट से। तो ये कम्युनिकेशन कब पॉसिबल है? ये कम्युनिकेशन तब पॉसिबल है जब इन दोनों क्लासेस के दरमियान कोई ना कोई, बोलो, कोई ना कोई रिलेशनशिप हो। जब इन दोनों क्लासेस के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप हो। ये बात समझ में आती है सबको? जी सर। चले, वेरी गुड। क्या हो रहा है? ऐड प्रोफेसर क्या है आपके ख्याल में? सर मेथड होगा तो। वेरी गुड। कौन सी क्लास का मेथड होगा? सर प्रोफेसर की, वो अपना प्रोफेसर की क्लास का ही हो सकता है। प्रोफेसर की क्लास कहाँ है इधर भाई? मुझे ये दिखा दो पहले। सर प्रोफेसर कोर्स मैनेजर का। प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की क्लास का ऑब्जेक्ट है और कोर्स ऑफरिंग की क्लास का ऑब्जेक्ट है। बेटा ये मेथड कोर्स ऑफरिंग की क्लास का होगा ना? सही है। प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की क्लास का ऑब्जेक्ट कोर्स ऑफरिंग की क्लास का एक मेथड है जिसका नाम है ऐड प्रोफेसर। उसको क्या कर रहे हैं? उसको कॉल कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? सर एक बार और रिपीट कर दें सर। देखो जी, एरो प्रोफेसर कोर्स मैनेजर के ऑब्जेक्ट से किसकी तरफ जा रहा है? कोर्स ऑफरिंग की क्लास के ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोफेसर कोर्स मैनेजर का ऑब्जेक्ट कोर्स ऑफरिंग वाली क्लास के ऑब्जेक्ट के एक मेथड को कॉल कर रहा है। जिस मेथड को कॉल कर रहा है वो हमने इस लाइन के ऊपर लिखा हुआ है। उस मेथड का नाम क्या है? उस मेथड का नाम है ऐड प्रोफेसर। उस मेथड का नाम क्या है? ऐड प्रोफेसर। तो मेथड हमेशा उस क्लास में डिफाइन होता है जिसकी तरफ एरो जा रहा हो। यहाँ पर एरो किसकी तरफ जा रहे हैं? कोर्स ऑफरिंग की तरफ जा रहा है। तो ऐड प्रोफेसर कौन सी क्लास का मेथड होगा? कोर्स ऑफरिंग। कोर्स ऑफरिंग की क्लास का मेथड होगा। क्लियर है भाई? कोई यहाँ तक कोई सवाल या कंफ्यूजन है तो पूछे। क्लियर सर। नो सर। क्या कह रहे हैं? बोले बेटा तुम्हारी आवाज गूंज रही है, या तो मोबाइल पे भी। सर एक बार रिपीट कर दें सर। ऐड प्रोफेसर का मैसेज प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की क्लास के ऑब्जेक्ट से होता हुआ कहाँ जा रहा है? कोर्स ऑफरिंग की क्लास के ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोफेसर कोर्स मैनेजर कोर्स ऑफरिंग की क्लास के मेथड को कॉल कर रहा है। उस मेथड का नाम क्या है? उस मेथड का नाम है ऐड प्रोफेसर। तो ऐड प्रोफेसर एक मेथड है कोर्स ऑफरिंग की क्लास का जिसको प्रोफेसर कोर्स मैनेजर का ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? कॉल कर रहा है। बस ये बात है।
ठीक है सर। और अगर ये इसको कॉल कर रहा है तो क्या मतलब हुआ? ये इसको कॉल कर ही नहीं पाता अगर इन दोनों क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोफेसर, कोर्स मैनेजर और कोर्स ऑफरिंग क्लास के दरमियान लाजमन कोई ना कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। तो सर ये क्लासेस आपस में इनहेरिट हुई हैं? नहीं, इनहेरिटेंस सब फिर कौन सी ये वो हो गई, मतलब फिर कौन सा रिलेशन हो सकता है? रिलेशनशिप कहलाता है। सो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है। पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है, उसको स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं या उसको क्लास रिलेशनशिप कहते हैं। हम अभी बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप्स की। किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। सही समझ गए। इनहेरिटेंस नहीं आता। इनहेरिटेंस तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फीचर है, सही है ना? और वो हमेशा इस रिलेशनशिप को या क्लास रिलेशनशिप को स्पेसिफाई करता है। अभी हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि प्रोफेसर कोर्स मैनेजर कभी भी कोर्स ऑफरिंग की क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं कर पाता अगर इन दोनों क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप नहीं होती। लेकिन अभी इन दोनों क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। यहां तक क्लियर है? जी सर। ये रिलेशनशिप क्या क्या हो सकती हैं? वो देख लेते हैं। तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप्स इन यूएमएल। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाती है एसोसिएशन। एसोसिएशन के बाद हमारे पास आ जाती है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन दो तरह की होती है। पहले वाले को हम क्या कहते हैं? एग्रीगेशन बाय रेफरेंस। दूसरी वाली को हम कहते हैं एग्रीगेशन बाय वैल्यू। एग्रीगेशन बाय वैल्यू के दो और नाम भी यूज हो सकते हैं, जिसको हम कॉम्पोजिशन भी कह सकते हैं और कंटेनमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं एक ही चीज के नाम है। आपसे इंटरव्यू में कोई पूछे कि भाई कंटेनमेंट में और कॉम्पोजिशन में क्या फर्क है, तो आप कहेंगे सर ये सेम चीज होती है। ठीक है जी। तो एग्रीगेशन दो तरह की हो गई। इसके अलावा और कौन सी रिलेशनशिप हो सकती है? एक रिलेशनशिप हो सकती है डिपेंडेंसी। और क्या हो सकती है जी? और हो सकती है रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। और क्या हो सकती है? और हो सकती है एसोसिएशन क्लास। ये 6 अलग अलग ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप्स हैं। 6 इसलिए गिन रहा हूं क्योंकि है तो 5, लेकिन एग्रीगेशन 2 अलग अलग तरह से हो सकती है और इन सबकी प्रोग्रामेटिक इंप्लीमेंटेशन अलग अलग है। ये सारी हैज अ रिलेशनशिप्स कहलाती हैं, ये इज अ रिलेशनशिप्स नहीं है। इनमें क्या क्या फर्क होता है प्रोग्रामेटिकली वो सब मैं आपको कराऊंगा, सही है। लेकिन क्लासेस के दरमियान ये 6 मुख्तलिफ तरह की ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप हो सकती है। ये बात क्लियर है? जी सर। इसमें कोई सवाल? चले, लेस देन अ मिनट रह गया है तो मैं ब्रेक लेके आता हूँ। फिर 10:02 हो रहे हैं मेरी घड़ी में, तो 10:20 से 10:22-23 के दरमियान मैं इंशाल्लाह आता हूँ। 20 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, आप लोग भी ब्रेक लीजिए फिर आइए। ठीक है हज़रात, फिर आगे इसको डिस्कस करते हैं। ओके सर। एब्स्ट्रैक्शन का ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ताहा भाई बताऊंगा एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, सब्र करो अभी।